हम हमेशा बोलते थे तू मॉर्निंग में पढ़ना सुबह उठ के, तो कहती नहीं मैं हमको सुबह हम सोएंगे, हम रात में ही पढ़ते, मेरा मूड पर डिपेंड करता है, मेरा तो मूड रात में होता है पढ़ने का। मेन बात है कि प्रेजेंटेशन पे भी बहुत मैटर करता है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो बोर्ड में चेक करने के पास उतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास। हाँ सर, पढ़ने में ठीक थी तो हम लोग जान रहे थे कि टॉप करेगी, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। बच्चों, लगभग हम लोग 300 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर के कहलगांव में, जहां अपना एक साइंस के बच्चे टॉपर बने हैं, 4th रैंक है। सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय आप बच्चों को दीजिए। लगभग यहाँ पे जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आपके जूनियर्स हैं। मैं अनुष्का गुप्ता हूँ। मैंने एसएसबी कॉलेज से पढ़ाई की है, जो यहाँ से 10 मिनट दूर है। एजुकेशन बाबा चैनल से पढ़ा है। अगर बात करें, आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान और पूरे स्टेट में 5वां स्थान आया साइंस स्ट्रीम से, तो कैसा लग रहा है? खुशी बहुत मिल रही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस है। जब पहली बार ये सुने थे, कैसे आपको जानने को मिला कि आप पूरे स्टेट में 5वां रैंक है? मतलब कि जब मैंने रिजल्ट देखा उसके तुरंत बाद इंटरव्यू वाले सब आगे, चैनल वाले सब, न्यूज चैनल वाले या फिर न्यूज़पेपर वाले, तो उन्हीं लोग से पता चला कि मेरा रैंक क्या है। अच्छा, जब रिजल्ट पता हुआ तो उस समय कुछ ऐसा लगा था कि अब मेरा मतलब आ जाएगा ऐसा कुछ, या फिर नहीं आया ऐसा कुछ मन में हो रहा था? मतलब कि परसेंटेज से तो पता चला कि कोई ना कोई रैंक बनेगा, क्योंकि परसेंटेज सही था। तो किस तरीके से पूरा क्लास 12 का जर्नी रहा आपका? मेरे 4 फ्रेंड का ग्रुप था, मतलब हमको मिला के, तो हम लोग सोचे कि तैयारी करते हैं, यूट्यूब से ही करते हैं, क्योंकि यूट्यूब ही सही माध्यम लगाते थे। और फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब एक ही बार में फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, समरी और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कर देते थे। फिर लास्ट में हमको लगता है कि हम लोग को रिवीजन का भी टाइम मिल गया था, हिंदी इंग्लिश मिला के जनवरी में रिवीजन का टाइम मिल गया था। अच्छा, कौन कौन सा पेपर था आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसमें रहा? सबसे हाईएस्ट मैथ्स में रहा है 98। और सबसे कम? सबसे कम फिजिक्स में है 93। मेन बात है कि प्रेजेंटेशन पे भी बहुत मैटर करता है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो बोर्ड में चेक करने के पास उतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास, और अच्छे से प्रेजेंट किए, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेड वे में लिखे हैं, तो वो बहुत सही लगता है। अच्छा, रिवीजन वगैरह कब से स्टार्ट किए? पीसीएम का मतलब कि जैसे पढ़ते थे और रिवीजन उसका करते रहते थे, और फिर लास्ट में मतलब कि पूरे अच्छे से हो गया था। मिड जनवरी में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था उसका। क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से तैयारी करनी चाहिए, उससे क्वेश्चंस आ रहा था ऐसे? मतलब कि मुझे नहीं लगा कि बहुत आया। हाँ। इस बार का तो नहीं, हमेशा देखते थे कि आता है। हाँ, इस बार तो बहुत कम था। इस बार बहुत कम था। पर होता है ना कि उस पैटर्न से आप रूबरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस टाइप की हो जाती है। पर जो भी है, मेनली तो आपका बुक, वीडियो स्टडी, यही सब इम्पोर्टेंट है। वो सब तो एक माध्यम है करने का। क्या अब ऐसा है कि ऑनलाइन में, यूट्यूब पे, ऐप पे, या फिर ऑनलाइन तरीके से पढ़ के बहुत अच्छा रैंक लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन मुझे लगता है इतने सारे रिसोर्सेस हो गए हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी से पढ़े। मेन लगता है मुझे ऑनलाइन स्टडी करने में वो कंसिस्टेंसी है। अगर आपके पास, क्योंकि उस टाइम ना डीमोटिवेटेड होना और फिर उस टाइम कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब एक चैप्टर के साथ ही कर लेते थे, रेगुलर बेसिस पे वो होता था, और बाद में कभी टाइम मिला तो हम लोग संडे को रिवीजन भी कर लेते थे। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं पिताजी से कि किस प्रकार से अपनी बेटी की पढ़ाई में किस प्रकार से वो मदद किए, और साथ ही साथ माताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय आप दीजिए। नीरज कुमार गुप्ता जी, कहलगांव वार्ड नंबर 17। आप क्या करते हैं वैसे व्यवसाय वगैरह में? दुकानदारी है सर मेरा। अच्छा, और बाकी जो है पढ़ाई वगैरह में आप क्या देख रहे थे? पहले से ऐसा पता था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है? हाँ सर, पढ़ने में ठीक थे, इसीलिए। ऐसा कुछ पहले से एक्सपेक्ट था क्या? ऐसा पहले सोचे हुए थे? हाँ सर, पढ़ने में ठीक थी तो हम लोग जान रहे थे कि टॉप करेगी, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। कुछ परिवर्तन हुआ है जब ये रिजल्ट आए हैं, जब ये पहला रैंक है पूरा अपना भागलपुर में, उसके बाद कुछ आपको आसपास परिवर्तन देखने को मिला है कि लोग अब कुछ चेंज हुए हैं आपके प्रति, ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ सर, बहुत चेंज हुआ है। सब कोई बोल रहा है कि भाई टॉप किया यहाँ पर, और हम लोग भी पढ़ेंगे, बगल का भी टॉप करेगा बच्चा सब। आप हमें ये बताइए, कितना घंटे लगभग पढ़ रही थी अनुष्का? हम अनुष्का से डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, वो तो रात में 1 बजे रात तक पढ़ती थी।
तो आप कभी मना नहीं करते थे? हम बना कर देते थे जो तुम जाओ सोने के लिए, फिर भी मेरे पास ही दादी पास होती थी ना, दादा बस वहाँ पर जाके 2 घंटा पढ़ती थी। हम हमेशा बोलते थे तू मॉर्निंग में पढ़ना सुबह उठ के, ये कहती नहीं मैं हमको सुबह हम सोएंगे, हम रात में ही पढ़ते, मेरा मूड पर डिपेंड करता है, मेरा तो मूड रात में होता है पढ़ने का। हम भी रात में पढ़ते थे, सुबह हमसे नहीं हो पाता था। मैट्रिक में भी फर्स्ट किया है, इंटर में भी फर्स्ट किया है। एक ये होता था, एक लाइव क्लास होता था, एक रिकॉर्डेड क्लास था। आप मोस्टली कौन सा क्लास देखते थे? रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड बेस्ट लगता था? हाँ, रिकॉर्डेड ही बेस्ट लगता है। आजकल बच्चों में ऐसा फैशन चल गया है कि नहीं, अब जो है लाइव क्लास ही हमको देखना है, जबकि पीछे का रिकॉर्डेड क्लास भी एक तरीके से उसमें समय का और बचत होता होगा। हाँ, बहुत बचत होता है, लाइव से तो बचत होता है। रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह कैसे बनाए थे? रिवीजन के लिए नोट्स मतलब कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उसी टाइम हम लोग थोड़ा सा उसको जो जो इम्पोर्टेंट लगता था ना, आप भी बोलते थे क्लास में कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट सब चीजें लिख लिया करते थे। अच्छा, एक सवाल आपसे, जैसे आपने एजुकेशन बाबा से अपनी पढ़ाई करी है, तो आपके पढ़ाई के दौरान आपको क्या लगा कि एजुकेशन बाबा का कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि बच्चे अगर पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इनका कंटेंट है वो बहुत टू द पॉइंट है और बहुत सही है, रिलेवेंट है। हाँ बहुत रिलेवेंट। आपने टॉप करा है तो आपके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होंगी कि अगर बच्चे कंसिस्टेंट हो, है ना, डिसिप्लिन हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, तब क्या ऑनलाइन सफिशिएंट होगा उनके लिए? बिल्कुल सफिशिएंट। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनके मन में सबसे एक ब्लंडर जो क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि नंबर ऑफ आवर्स कितने मैटर करते हैं? मुझे लगता है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर उतने ज्यादा नहीं करते हैं जब तक आप कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। मतलब किसी किसी का होता है कि 15-20 घंटे पढ़ रहे हैं पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पर जब आप शांति से बिना डिस्ट्रैक्शन के कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे की भी सेल्फ स्टडी इनफ होगी। तो बच्चे जो आपसे बैक में है, जो पीछे है ना, जो अभी क्लास 12th में गए ही हैं, वो आप जैसे बच्चों को ही देख करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी के पास पहले तो नॉलेज होता नहीं है, किसी को देख करके, कहीं पढ़ करके, किसी से सुन करके ही सीखते हैं। तो अभी आपको वो मौका मिला है कि अपने छोटे भाई को, बहन को थोड़ा सा गाइड कर सके। एक सवाल और आपसे, क्या रूटीन मैटर करता है बच्चों के लिए? मैंने कभी रूटीन नहीं बनाया। आपने कभी रूटीन नहीं बनाया कि अगर बच्चे टारगेट लेकर के पढ़े, है ना, कि ये चैप्टर्स करने हैं, ये टॉपिक करने हैं और इतने दिन में करने हैं, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना, रूटीन से या फिर नंबर ऑफ आवर्स से? मेरा भी ये मानना है। और सर होता क्या है ना कि आप डेली 5 सब्जेक्ट पढ़े, जैसे मेरा 5 सब्जेक्ट था, पीसीएम और हिंदी इंग्लिश, वो नहीं हो पाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा सब पढ़ रहे हैं वैसे नहीं हो पाता। आप मतलब कि ऐसे 2 सब्जेक्ट डेली रख सकते हैं। एक हिंदी इंग्लिश का अलग है, वो तो मेरा डेली होता था। 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं, कभी 1 सब्जेक्ट, उसी में ज्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपका टारगेट होना चाहिए। अब ऐसे है कि ये इतना पढ़ेंगे, हम जैसे नहीं होता किसी का 1 से 2 हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक स्टूडेंट के लिए उसके स्टूडेंट लाइफ में, है ना, उसका मोटिवेशन क्या होना चाहिए? उसका मोटिवेशन उसके फैमिली होने चाहिए कि जब आप मतलब कि एक अच्छा स्कोर करेंगे, आप अगर सक्सेस हासिल करेंगे तो जो आपके पेरेंट्स के, आपके घर वाले की खुशी होगी ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपका एम जो है ना, कि आगे जा कर के आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ अभी आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, साइंस में आपके पूरे बिहार में 5वां स्थान है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित है ना, आपके माता पिता के लिए, हम लोग के लिए, समाज के लिए, है ना, और पूरे राज्य के लिए, ज़िले के लिए, सबके लिए, है ना। तो हम लोग को ये उम्मीद है कि अनुष्का गुप्ता क्या करेंगी आने वाले समय में? मेरा टारगेट तो अभी है CUET एग्जाम, CUET यूजी। हाँ, वो देके बहुत अच्छा, एक अच्छा यूनिवर्सिटी टारगेट करने का, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको टारगेट करने का और फिर वहां से आगे की पढ़ाई करने का। हाँ, तो आगे की पढ़ाई में क्या, जैसे आपको BSc करना है या फिर कोई और डिग्री लेनी है, तो वो बताइए। BSc इन मैथमेटिक्स ऑनर्स मेरा है प्लान, और फिर या फिर वहाँ पे कोर्सेस हैं, वो मतलब कि पहले CUET को क्रैक करना है, सबसे पहला एम तो वही है, और फिर 1 डे एट अ टाइम चलेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपका एम क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन बताइए, है ना, कि फ्यूचर में अनुष्का गुप्ता क्या होंगी? या तो प्रोफेसर, ठीक, या तो जो भी चीज होगा साइंस स्ट्रीम रिलेटेड। हाँ, एक लास्ट सवाल हम लोग पूछेंगे और इस इंटरव्यू को हम लोग एंड करेंगे। एक चीज़, बिहार बोर्ड से आप टॉप किए हैं, आगे बहुत ज़्यादा ऐसा सामना करने को मिलेगा कि अच्छा ये बिहार बोर्ड की टॉपर है, क्या ही नॉलेज होगा, ऐसा बहुत आगे सुनने को मिलेगा। अब क्या लगता है इसका, अब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्या मेहनत किए थे, क्या वो मेहनत है या फिर ऐसे ही आ गया? बिल्कुल मेहनत है सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। पर मुझे भी लगता है कि अब बिहार में बहुत सुधार हो रहा है, क्योंकि पहले से तो बहुत ज्यादा हुआ है। पहले अगर कोई बिहार बोर्ड का टॉपर को देखता था तो बोलता था कि क्या ही बिहार में होती है, और फिर
जब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बिहार बहुत सुधर रहा है, जैसे के पाठक लोग आए तो बहुत सुधर रहा है, और फिर अब सही में बच्चे लोग अपने गोल को अचीव करेंगे। तो वही चीज़ें हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं तब जाके एक टॉपर बनते हैं। अनुष्का एक एग्जाम्पल है कि जो बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनके पास जो बोलते हैं कि टैलेंट नहीं है, ये तो ऐसे ही बिहार बोर्ड है तो बिना पढ़े ही टॉप कर गई होंगी। हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए इनसे, है ना। तो वो जो टोन होता है एक बात करने का, वो जो कॉन्फिडेंस होता है चेहरे पे, है ना, वो बता देता है कि एक्चुअल में मेहनत है ना, या फिर फ्लॉप है। तो अनुष्का आगे जो है ना हम लोग बहुत सारा चीज़ जाने, बच्चे लोग बहुत सारा चीज़ जाने समझे आपसे, आगे भी और अपना ज़िंदगी में और अच्छा करिए। हम लोग हैं, और जहाँ से कहीं भी आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो किसी भी तरीके से हम लोग को याद करिए, एजुकेशन अब आपके साथ हर हमेशा रहेगी। धन्यवाद, आप सभी लोग और अच्छा करिए। थैंक यू सर।